रज़ाकार रज़ाकार बोल के हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब कभी भी हम शोले सिनेमा के बारे में सुने ना, बच्चा सो जा नहीं तो रात को गब्बर आ जाएगा। जैसा हमारे गांव में अरे रात जब हम सोते नहीं थे, शरारती रहते थे, माँ बाप बोलते थे रज़ाकार आ जाएंगे सो जा। तो जब से हम सुनते आ रहे तो फाइनली ये उम्र में आने के बाद हमारे को ऐसा दिखा कि क्यों नहीं, क्योंकि हम एक बार दर्शन करने के लिए बालाजी भगवान के पास गए थे तो मुझे बहुत स्ट्रांग इंट्यूजन एक आया, जैसा ही हवाई जहाज़ टचडाउन हुआ रज़ाकार बोल के। तो उस समय से बस आज कुछ 24 महीने कम से कम हुए पूरा करके अभी प्रजा के सामने, नागरिकों के सामने लाने के लिए, बस ऐसा ही। क्योंकि फिर इस देश में वैसे रज़ाकार पैदा नहीं होना। उसके लिए उस ज़माने में जो रज़ाकारों ने जितने भी हिंसात्मक घटनाओं में वो लोग करे, जितने भी गंदे काम किए और 2 लाख पुरुषों का मर्डर करे, 60 हज़ार महिलाओं का मानभंग किए, और हमारे देश में एक गंगा जमुना तहजीब बोल के बोलते रहते, लेकिन और कुछ एजेंडा अलग रहता। ये एजेंडा जो भी है, भारत माता का बच्चे बन के सब रहेंगे, गंगा जमुना का तहजीब से जिएंगे, और फिर वो रज़ाकार इस देश में कभी पैदा नहीं हुए जैसा आज के पूरे नागरिकों को पता करने के लिए मैं ये सिनेमा निकाला। सर इलेक्शन टाइम भी है, आपको क्या लगता है? मैं 9 महीने से कोशिश कर रहा हूँ रिलीज करने का। तो एक तरफ से कम्युनिस्ट वाले आते हैं रोकने के लिए, पिटिशंस लगाते CBFC के पास, दूसरे वाले कोर्ट को जाते, और कोई धाक डालते, टेक्निकल पीपल को आने नहीं देते, घोड़े सप्लायर को, मतलब घोड़ों को नहीं गए जैसा उनको डराते, धमकाते, और सिनेमा एक्टर एक्ट्रेसेस को भी, साउथ के बहुत कम लोग हमारे इस सिनेमा में हैं, उनको भी धमकाया गया। क्योंकि उस ज़माने का जो 4 महीने पहले जो सत्ते में थे KCR, वो भी नया रज़ाकार है, वो रज़ाकार से कम नहीं है। वो अपने आप को निज़ाम, जो 7th निज़ाम था उसका छोटा भाई समझा अपने आप को, और वो माथा टेक के आया जो पापी 7th निज़ाम है। मैं 6th निज़ाम तक कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, 7th निज़ाम पापी है। और उन्होंने रज़ाकारों को जो आम आदमियों के ऊपर मतलब ये करके उनको ड्राइव करके, और मज़हब बदल के मालिक बनो या मज़हब नहीं बदल के गुलाम बन के रहो बोल के जो दागा डाले, वो चीज़ों को आज के ज़माने के बच्चों के सामने लाना है। क्योंकि आज के देश में 142 करोड़ का जो नागरिक है, उसमें कम से कम 100 करोड़ नागरिक जो है जवान है। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड एज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो उन यंग जनरेशन को ये पता चलना चाहिए बोल के मेरा निष्ठा था, और भगवान ने मुझे आदेश दिया, उसी के मुताबिक, उन्हीं के आदेश के मुताबिक मैं ये सिनेमा को प्रोड्यूस किया। सर अभी कितनी लैंग्वेज में डब कर रहे हैं? ये पूरा 6 लैंग्वेजेस में हुआ। तेलुगु मेन था, बाकी तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी, मराठी। क्योंकि मराठी और कन्नड़ा क्यों चुने बोलो तो पहले जो निज़ाम का प्रोविंस था हैदराबाद प्रिंसली स्टेट, उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के थे और 3 डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के थे। तो यहाँ भी बहुत सारा हमले हुए, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में भी। वो क्यों अभी है सो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, 7-8 महीने पहले बोले, उनके सामने, उन्होंने 7 साल का बच्चा था, उनके सामने उनके माताजी को, बहन को रज़ाकारों ने जिंदा जलाए। तो देखो, लिविंग एग्जाम्पल, एक टावरिंग पर्सनालिटी है, एक नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट के माताजी को, बहन को भी जिंदा जलाए वो रज़ाकार। तो वो जो करे हिंसात्मक जो कार्यक्रम वो लोग पार्टिसिपेट किए, और जो लोग जो दुर्मार्ग के हैसियत से काम किए, फिर आगे इस देश में वैसा नहीं होना। क्योंकि आज का दिन भारत माता का बड़ा बच्चा है, वो है नरेंद्र मोदी, और उनके पालन में तो आप देख रहे हैं, कोई आटा नहीं मिलता 1 किलो, लेकिन आतंकवादी फैलाते हैं बाकी का ये अपना बाजू का पाकिस्तान। ठीक है। समझो कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको रिहा नहीं करते थे, अगर हमें आज़ादी नहीं दिलाते थे 17 सितंबर 1948 को, आज हम हैदराबादी क्या पूरा तेलंगाना, 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, तुर्किस्तान में रह के पाकिस्तान के साथ छोटा भाई बन के रहते थे। आटे के लिए और शक्कर के लिए हम एकदम तड़पते रहते थे। और समझो एकदम पूरा देश में वो दिल का जैसा प्रांत है, वो पूरा देश को जहर फैलाता था, वो जो तुर्किस्तान अगर भारत के बीच में रहता था। कितना अच्छा है, देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उनको तो नमो नमो बस। सर इतना कुछ सहने के बाद भी क्यों चुप है दूसरी पार्टियां? इतना कुछ सहने के बाद भी क्यों चुप है दूसरी पार्टियां, क्यों आवाज़ नहीं उठाती है आपकी? अरे अपना देश में सूडो सेक्युलरिज्म इज द हाईएस्ट
सूडो सेकुलरिस्ट है, एकदम मुर्दों के ऊपर मुरमुरे खाने वाले पार्टियां अब तक पालन करें, तो आज है देखो, आज जो पालन कर रहे कितना शांतिपूर्वक है। एक कहीं बम का विस्फोट नहीं होता, कोई आतंकवादी घुस के नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। हम पूरा साथ में जिएंगे, हर मजहब, मुसलमान भाई, क्रिश्चियन भाई, हम सब लोग, इवन बाहर के दूसरे देश के भी कितने भी कम्युनिटीज़ या कल्चर्स हैं, उनका भी हम एक्सेप्ट करते हैं और दिल को लगा के हम चलते हैं आगे। ऐसा ही अमन से जिएंगे, आगे बढ़ेंगे, भारत माता का बच्चे जैसा जिएंगे। हमारा तिरंगा को हर आदमी सलाम करना। आजकल अभी भी थोड़े लोग आए स्टाइलिस्ट है, वो स्टाइलिस्ट है, ये काट के सैल्यूट नहीं करते, पता नहीं, कोई नहीं बोला सैल्यूट मत करो बोल के। वही अमेरिका में जाके जियो, हर आदमी ऐसा पकड़ के अपना एंथम, नेशनल एंथम हमारा तो ऐसा पकड़ के रहता, कोई भी मजहब का हो। लेकिन भारत में क्यों है डिफरेंस, उसके लिए जानकारी लाना है। उस दिन क्या हुआ था, अभी आगे क्या नहीं होना बोल के मैं जिम्मेदारी समझा और भारत माता का छोटा बच्चे के जैसा मैं ये काम किया। So, ओवैसी